हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटास जर्नल में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के बारे में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है इसके बारे में जाना था। तो चलिए फिर बिना देरी से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मसल्स इन क्रैम्प के बारे में इस पार्ट में हमें पढ़ना है और आगे टॉपिक के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो जानते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स के बारे में। ठीक है, कि मसल्स कैसे हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज व्हेन आवर मसल्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन देन आवर मसल सेल आल्सो रेस्पियर एनारोबिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी हमारे जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मान लो हमने बहुत ज्यादा रन कर लिया हो, ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन क्या होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू पूरी नहीं हो पाती। तो उस समय क्या करते हैं, हमारे मसल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करने लगते हैं। कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मसल्स एनारोबिकली हमारा रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं एनारोबिकली कैसे होता है। जैसे ग्लूकोज जो होता है हमारा, वो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड प्लस हमारा एनर्जी के रूप में टूटता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड और हमारा एनर्जी के रूप में टूटता है वो। ठीक है, द पेन और क्रैम्प इन मसल वी एक्सपीरियंस आफ्टर रनिंग या हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू द फॉर्मेशन। और इसी फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, मसल्स क्रैम्प आते हैं या रनिंग करने के बाद ये, ठीक है, होता है। तो इसी को पूरा करने के लिए हमारा मसल क्या करता है, एनारोबिकली वो ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, रेस्पिरेशन करना लेता स्टार्ट कर देता है। तो समझ गए आप? चलिए तो आगे देखते हैं, हाउ डू वी रिलीव फास्ट। अब इस मसल क्रैम्प से हमें रिलीफ कैसे होगा फास्ट, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस समय जब हम मान लो एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे बॉडी को जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की और मिल नहीं पाता रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उस समय हम इससे रिलीफ कैसे पाए वो जानते हैं। आवर बॉडी फ्लशेज एंड एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड फ्रॉम दैट पार्ट। तो हमारी बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट करती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड के थ्रू वो क्या करती है, रेस्पिरेशन लेना स्टार्ट करती है, रेस्पिरेशन स्टार्ट करती है। आइए और जानते हैं इसके बारे में हम। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट हमारा क्या है, मसल से रिलीफ पाने के लिए। ठीक है, मसल क्रैम्प से ब्रीथिंग डीपली एंड फास्ट कैन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ दिस पेन एंड इरिटेशन। यानी हमें जो इरिटेशन होती है, ठीक है, बॉडी में हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, इरिटेशन होती है या बॉडी में पेन होती है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए क्या करें, तो उससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डीपली ब्रीथिंग करना चाहिए। जैसे लंबी सांस लेते हैं वैसे लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। ठीक है, आराम से सांस लेनी चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, हमारे बॉडी को। आगे, हॉट बाथ और ऑयल मसाज कैन ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द मसल क्रैम्प्स। तो मसल क्रैम्प से हमारे क्या होता है, हमें गर्म पानी से नहाना भी चाहिए या फिर हमें ऑयलिंग करनी चाहिए पूरे शरीर पर, जिसकी वजह से हमें इस मसल क्रैम्प से क्या होता है, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, पेन से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये था, अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा मसल्स क्रैम्प हो जाता है, तो हम कैसे रिलीफ पाए। ठीक है, मसल्स क्रैम्प भी बता दिया मैंने कि कैसे मसल्स क्रैम्प हो सकता है, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, और उसका रिलीफ भी बता दिए। तो आइए देखते हैं अब एनारोबिक और एरोबिक के बीच सिमिलैरिटीज क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहला है, बोथ रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यानी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो दोनों रेस्पिरेशन में, चाहे वो एरोबिक हो या फिर एनएरोबिक हो, दोनों ही में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बोथ प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी दोनों क्या होता है, दोनों ही प्रोसेस हमारा एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही क्या होता है, सेल में प्रोसेस होता है। ठीक है, सेल में प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए, बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी दोनों में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है हमारा। तो
दोनों ही में क्या होगा, फूड हमारा ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही में हमारा एरोबिक में और एनारोबिक में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब आइए जानते हैं आगे हम डिफरेंस के बारे में कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है। आइए बच्चों, हमने सिमिलैरिटी के बारे में बात कर लिया एरोबिक और एनारोबिक के बारे में। अब हम करते हैं डिफरेंस के बारे में बात। तो आइए देखते हैं। तो इधर है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी साइड है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जानते हैं डिफरेंस। इट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है हमारा, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। इट इन्वॉल्व कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या होता है, इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस में हमारा एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज होती है। अब ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और इसमें प्रोड्यूस क्या करता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ईस्ट के अंदर जो कि, और लैक्टिक एसिड जो कि मसल में होता है, ये हमारा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसे इनकम्प्लीट हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कहेंगे फूड का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, यानी हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन वही देखा जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो उसमें लेस एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं। इट ऑकर थ्रू फुल लाइफ फॉर ह्यूमन, यानी ये एग्जांपल देखे एरोबिक रेस्पिरेशन का तो ह्यूमन बीइंग में, फिशेज में, बर्ड में, और ज्यादातर क्या होता है, सारे प्राणियों में होता है, ठीक है, ज्यादातर प्राणियों में। अब ये कहाँ होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बैक्टीरिया जैसे ईस्ट में होता है, ह्यूमन मसल सेल में होता है। तो इन सब में ये क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब आइए आगे देखते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। चलिए ये बच्चों ये देखते हैं हम हाउ डू वी ब्रीथ, यानी ब्रीथ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो वी ब्रीथ थ्रू द लंग्स, यानी हम लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी फॉर्म बाय द रिबकेज, यानी हमारी जो लंग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि हमारा कहाँ होते हैं, रिबकेज के नीचे में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्क, ठीक है, वर्क के बारे में। रिब्स सपोर्ट लंग्स एंड हेल्प देम पंप एयर, प्रोटेक्शन लंग्स, यानी लंग्स को क्या करता है, रिब्स प्रोटेक्ट भी करता है और हेल्प भी करना है पंप करने में, ठीक है, एयर को पंप करने में, ठीक है। द बॉटम लंग्स आर सपोर्ट बाय द डोम शेप मसल्स कॉल्ड डायफ्रेम, ठीक है। अब हमारा जो बॉटम होता है, ठीक है, बॉटम लंग्स के बॉटम में हमारा एक डायफ्रेम मसल होता है, ठीक है, जिसे हम डायफ्रेम कहते हैं। वो मसल टाइप का होता है जो क्या करता है, हमारा हेल्प करता है, ठीक है, क्या करने में, सपोर्ट करता है हमारा, ठीक है, लंग्स को सपोर्ट करता है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, अब एयर लिया कहा जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या किया जाता है, एयर को लिया जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। चलिए बच्चों आगे जानते हैं हम, ठीक है। जब हमारे नोस्ट्रिल से पास होता है जो हमारा एयर होता है, फिर उसके आगे कैसे जाता है। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि मान लो आप कहीं जाते हैं तो हर जगह क्या होती है, साफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है, कहीं पर धूल वगैरह होता है। तो जब हम एयर लेते हैं तो उसके साथ साथ कुछ क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी चले जाते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल क्या हमारे लंग्स में जाते हैं, आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमारे वो क्या होते हैं, लंग्स में नहीं जाते, क्यों, क्योंकि हमारा जो नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल कैविटी, ठीक है, नोस्ट्रिल में क्या होता है, हमारे हेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इन्हें रोक देते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी को, डस्ट को, पार्टिकल को वहीं पर रोक देते हैं, ठीक है, और फिर हमें फिल्टर करके उसे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर आगे जानते हैं इसके बारे में। द impurities such as dirty and dust particle are filtered in the nostrils
बाय द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड। तो हमारे क्या होता है, नोजल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है म्यूकस, और हमारा फिल्टर करने के लिए हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, पूरे जो भी एयर होती है उसे फिल्टर करके आगे भेजता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द एयर फ्रॉम द नोजल पास थ्रू द नोजल कैविटी। अब नोजल से कहा होता है, फिल्टर हो गया एयर, अब एयर पास कहाँ होगा, नोजल कैविटी में पास होगा, टू फेरेक्स एंड देन टू ट्रेंचेज, ठीक है। उसके बाद फेरेक्स में पास हुआ, फिर वहां से हमारा ट्रेंचेज में गया। द ऑक्सीजन इज कैरी बाय द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, फिर वहां से हमारा जो एयर कहाँ है, वो जाता है हमारा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कहाँ जाता है हमारा, वो धीरे धीरे फिर कहाँ जाता है हमारा, ब्लड में जाता है, ठीक है, ब्लड में जाता है, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में, ठीक है, ऑफ ब्लड। अब आप मुझे ये क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर देंगे कि हमारा ब्लड, जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, ठीक है, इसका आंसर देंगे आप कमेंट में, ठीक है, ब्लड हमारा रेड क्यों होता है, इसका आंसर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल। और ब्लड, जब ब्लड ऑक्सीजन लेता है, कैरी करता है, उसके बाद क्या होता है, पूरे बॉडी में फैलाता है ब्लड, ठीक है। यानी जो ब्लड है हमारा पूरे बॉडी में फैला हुआ है, वो ऑक्सीजन लेने के बाद पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाता है, ठीक है, ऑक्सीजन में को पूरे बॉडी में फैलाता है, जैसे ग्लूकोज है हमारा, फिर क्या होगा, फूड हमारा टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में, ठीक है, एनर्जी के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में। चलिए आइए देखते हैं बच्चों आगे हम, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेशन फूड इन द सेल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी इन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो ऑक्सीजन हमारा वो ऑक्सीडेशन होता है यानी डाइजेस्ट होता है, तो रिलीज क्या करता है, वो रिलीज करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, वाटर रिलीज नहीं करता वो, ठीक है। अब क्यों नहीं करता उसका कारण भी बता देता हूँ कि वाटर कौन रिलीज करता है और क्यों नहीं करता ये वाटर, ठीक है। वाटर रिलीज करने का इसका काम नहीं है, वाटर रिलीज कौन करता है, हमारा ब्लड करता है रिलीज, ठीक है। अगले पॉइंट देखते हैं फिर उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है हमारा एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन होने पर, जो कि हमारा क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस आर टेकन बाय द ब्लड। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता था, पूरे बॉडी में पहुंचाता था, ठीक है, और ब्लड ही क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड का वो वाटर के रूप में निकलता है, ठीक है। तो वाटर जो है हमारा वो वेस्ट मटेरियल किसका है, ब्लड का है वो, ठीक है, हमारा वेस्ट मटेरियल जो कि वाटर के रूप में निकलता है, तो वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टेकन बाय द ब्लड, जो कि ब्लड के थ्रू निकलता है वो वेस्ट मटेरियल, ब्लड टू द अवोली ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स में जो हमारा ब्लड होता है वही क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये हमारा आज का टॉपिक ये खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम।